इधर जंतर मंतर है, इधर रामलीला है। इसके विषय में तो केवल इतना कहूँगा कि हे परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर इस श्रवण समाज को सद्बुद्धि प्रदान करे और इसकी एकता को अपना आशीर्वाद दे, क्योंकि आज की समय में कोई भी आवश्यकता अगर है तो श्रवण समाज की एकता की आवश्यकता है। और यह कार्य बड़ा दुरूह कार्य है, बड़ा दुर्लभ कार्य है और ये दुर्लभ कार्य परमात्मा के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। लेकिन मेरी अपनी मान्यता है कि जब इतनी एकता हुई है तो आगे और भी एकता होगी और इसका परिणाम अच्छा निकलेगा। नहीं, स्वर्ण समाज को जरूरत है, ओबीसी समाज को जरूरत है, अल्पसंख्यक समाज को जरूरत है कि सभी समाज एक हों, पर यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की दलाली का आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर। सवाल इस बात, देखिए आरोप क्या लगते हैं क्या नहीं लगते वो विषय अलग है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति की बात यह है कि आज की समय ये पुकार कर रहा है कि किसी भी कीमत पे अपने को एक होना चाहिए। अगर मैं ब्राह्मण की होकर बात करूं तो ब्राह्मण हमेशा क्षत्रिय के साथ खड़ा है, ब्राह्मण हमेशा वैश्य के साथ खड़ा है और ब्राह्मण चारों वर्णों के कल्याण की कामना करता है। अगर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष करता है तो अनायास करता है या कोई व्यक्तिगत कारण से करता है, लेकिन ब्राह्मण का कोई भी कृत्य किसी भी वर्ण के खिलाफ नहीं होता और ना है। बात ब्राह्मण की नहीं है, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के खिलाफ है, उसकी बात है। ये खिलाफत देखिए व्यक्तिगत की जहाँ अगर अपन चर्चा करें तो परिवार में अगर 4 बेटे हैं तो हर चारों बेटे एक मत के नहीं होते, इसलिए अपने को उस बात को, लेकिन क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। नहीं, एकता के लिए प्रयास यही करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से किसी के प्रति कोई अपराध बन चुका है तो उसको उससे क्षमा मांगनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर उसको न हो तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि निजी स्वार्थ से बड़ा अगर कोई है, निजी स्वार्थ से बड़ी कोई स्थिति है तो इस राष्ट्र की है, इस देश की है और इस समाज की है। समाज के चिंतन के लिए लोगों को एक होना ही पड़ेगा, राष्ट्र के कल्याण के लिए और हिंदू के कल्याण के लिए और सनातन के कल्याण के लिए केवल और केवल इनकी एक होने की आवश्यकता है। तो आप कैसे, आखिरी बार बताइए कि आप कैसे मानते हैं कि यूजीसी चला जाएगा, यूजीसी खत्म हो जाएगा, SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा, हरिजन एक्ट खत्म हो जाएगा? क्योंकि ब्राह्मण समाज एक तरफ जोड़ने की बात करता है, एक तरफ फिर कोई ढक के तीन दिखाता है कि हम ये खत्म कर देंगे, वो कर देंगे। कभी ओबीसी की बात नहीं उठाता, कभी खुद के लिए जो ब्राह्मण अल्पसंख्यक हो गया वो आवाज नहीं उठाता, ब्राह्मण समाज के लिए ST/ST की तरह एक कठोर कानून है वो आवाज नहीं उठाता, सिर्फ विरोध। आदरणीय, ऐसा नहीं है। जहाँ तक ओबीसी वर्ग का सवाल है, ओबीसी वर्ग अपने साथ है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है तो ओबीसी वर्ग है। अगर अपन अभी आंकड़े उठा के देखें तो जो कानून हमारे और उनके बीच में खाई पैदा करने के लिए बने हैं तो उसमें ओबीसी वर्ग ज़्यादा प्रताड़ित है। जहाँ तक अपना सवाल है, अपन तो सबको गले लगाने की स्थिति में हैं और अपन सबको गले लगाएंगे, क्योंकि हम उस मंत्र के पुजारी हैं जिसमें ये कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हम तो प्रत्येक के कल्याण की बात करने वाला आदमी चारों वर्णों को गले लगाएगा। हाँ, अगर हमारे बीच में कहीं कोई मतभेद है तो मैं उस पक्ष का हूँ कि मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तक तो बात चलती है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। 2018 फिर दोहराया जा रहा है 2026 में। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, अगर वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा और ये नहीं रहा तो आगे भी नहीं रहेगा। परिवर्तन प्रकृति के साथ, देखिए समाज हर कदम पे कुछ ना कुछ सीखा जाता है। अगर वहाँ नुकसान हुआ तो हो सकता है वो नुकसान अपना हो, आदमी उससे सबक ले। अच्छा, आम जनता से क्या कहना चाहिए? मैं जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि सनातन को कमज़ोर करने की कोई भी व्यवस्था हो उसको आम जनता को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर समाज कमज़ोर होगा तो व्यक्ति कमज़ोर होगा और समाज कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। इसलिए अपने को हर कीमत पे एकता की भाषा बोलनी चाहिए। और समाज से मेरा ये निवेदन है कि जो भी कुछ हो रहा है इस समाज के कल्याण के लिए हो रहा है, समाज के, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में एक बात कही है कि समान नागरिक। जब नागरिक सब समान हैं तो भाई खाई पैदा मत करो, चाहे सत्ता में बैठे वाले करें, चाहे सड़क पर चलने वाले करें और चाहे माइक हाथ में लेने वाले करें, लेकिन खाई पैदा ना करें। अच्छा, चलते देखिए माइक से कहा गया है कि बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा। देखिए, ये किसी व्यक्ति का अपना विचार इसलिए हो सकता है। एक मिनट मेरी बात सुनो।
परिस्थितियां क्या बोलती है, क्या कहती है, वो होगा। अभी तो बहिष्कार की कोई, जब आप अगर ये कहते हैं कि वो रोल बैक हो जाएगा, तो फिर अगर कोई विषय आएगा तो उस पर विचार करेंगे अपन। यूजीसी की लड़ाई नहीं है ना जी, ये हरिजन एक्ट की लड़ाई है, ये आरक्षण की लड़ाई है। अभी तो केवल यूजीसी है, अभी यूजीसी है। हाँ, अभी वर्तमान में केवल यूजीसी की लड़ाई है, और यूजीसी होता तो फिर अगला कदम होगा तो हम और आप साथ रहेंगे। तो S4 का मुद्दा आरक्षण और SC ST एक्ट नहीं है, नहीं, आरक्षण और बीजेपी के खिलाफ आरक्षण नहीं है। नहीं, देखिए, सवाल बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का नहीं है। हमारे समाज के खिलाफ जो भी बात करेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे कांग्रेस हो, हम सबके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। जब हमारे ही हितों पे प्रहार होगा, हमारे ही माँ बहन बेटियों पे अगर उनके ऊपर प्रहार होगा, अगर हमारे बच्चों पे प्रहार होगा, तो काहे की कांग्रेस हो, काहे की बीजेपी यार, तो आप कोई मतलब नहीं। तो आप बहिष्कार को तैयार है? अरे हम तो संघर्षों का जीवन है, विचलित कभी ना होना, कुछ पाने के लिए सदा ही पड़ता है कुछ खोना। हम तो सब कुछ खोने के लिए तैयार बैठे हैं, हमको क्या।